पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। नमस्कार मित्रों, हम हर रोज की भांति आज भी आपके लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। कहानी है इसलिए मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। आप से निवेदन है कि जो हमारे नए दर्शक हैं, जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, वे हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मित्रों, देखते हैं आज की कहानी। इसलिए मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। जब भी नवरात्रि की बात आती है, हमारे दिमाग में पूजा पाठ, देवी की अर्चना, आरती इतना ही तक सीमित हो जाता है। क्या आप लेकिन जानते हैं नवरात्रा क्यों मनाई जाती है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से ये त्योहार नवरात्रा मनाया जा रहा है और सब दिन हम लोग इसका व्रत रखते आए हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, हर जगह अलग अलग ढंग से इसे मनाया जाता है। कहीं इसका रात्रि में गरबा और आरती करके नवरात्रा का व्रत मनाया जाता है और कहीं पूजा पाठ करके माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजा की जाती है। इस नवरात्रा के पीछे की असली कहानी क्या है? इससे जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि महिषासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे वरदान दिया, उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हें जो मांगना है मांगो। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें जीवन और मृत्यु ये परम सत्य है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु हर हाल में होगी, इसलिए जन्म और मृत्यु के छोड़कर तुम जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। तो महिषासुर ने कहा, जे हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे जे मुझे देवताओं और असुरों के हाथे न मारना पड़े और हमें मानव भी न मार सके। अगर हमारी मृत्यु हो तो स्त्री के हाथ से हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर चले गए। इसके बाद महिषासुर राक्षसों का राजा हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब सारे देवता घबरा गए। फिर भी देवताओं ने, सभी देवता मिलकर महिषासुर का सामना किया, लड़ाई किया। उसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी ने साथ दिया, लेकिन देवताओं की पराजय हो गई और महिषासुर का देवलोक पर राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवता विष्णु जी के साथ मिलकर एक आदि शक्ति का आराधना करने लगे और उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जो वो रोशनी
एक खूबसूरत अप्सरा का रूप लेकर नौ दुर्गा के रूप में अवतरित हो गई। नौ दुर्गा को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, और इस प्रयास को वह बार बार करता रहा। मां दुर्गा मान गई एक शर्त के साथ कि महिषासुर को लड़ाई में मुझे जीतना होगा। महिषासुर मान गया और युद्ध शुरू हो गया। 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन माता ने वहां महिषासुर का वध कर दिया, और इस तरह से अंत हो गया और सभी से यह नवरात्रा का पर्व मनाया जाने लगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको माँ दुर्गा की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, लाइक करना न भूलें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।